इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। वीडियो के जस्ट बाद में हमारा जो सेक्शन आता है कैटेगरीज, फीचर्ड कैटेगरीज। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे स्लाइडर के जस्ट बाद में फ्लिपकार्ट ने क्या कर रखा है कि बहुत सारी अपनी फीचर्ड कैटेगरीज स्लाइडर के जस्ट नीचे शो कर रखी, ताकि यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाए। जो कुछ भी चीज़ बाई करने के लिए आ रहा है, वो कौन सी चीज़ बाई करने आ रहा है, वो होम पेज से देख के अपना सिलेक्शन सेलेक्ट कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें वापस ऐड एलिमेंट पे आना है। ऐड एलिमेंट पे आने के बाद में कैटेगरी में फीचर्ड कैटेगरीज हमें ऐड करना है। इसको हमें सेव कर देना है यहाँ से। फीचर्ड कैटेगरी सेव होने के बाद ऐसे दिखेगी। इसको हमें क्लिक करके कैटेगरीज हमें ऐड करना है। लेकिन कैटेगरी ऐड करने से पहले हमें जो हमारा फीचर्ड कैटेगरी वाला सेक्शन है, इसके लिए हमें उसको नेम करना होगा। तो शॉप बाई कलेक्शन में इसके लिए अभी बाई डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता हूँ। शॉप बाई कलेक्शन मैंने इसको नेम दे दिया और सेव कर दिया। शॉप बाई कलेक्शन नेम देने के बाद में हमारा सेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखेगा। सॉरी, शॉप बाई कलेक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। शॉप बाई कलेक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके लिए हमें, इसके बाद में हमें कैटेगरीज सेक्शन में ऐड करनी है। तो कैटेगरीज ऐड करने के लिए हम सिंपली कैटेगरीज पे गए जो हमने पहले से ऐड कर रखी है। अब मैं लेट्स से होम पेज पे मेरी कुछ 8 कैटेगरीज है या सारी की सारी शो करना चाहता हूँ, तो मैं सारी ओपन कर लेता हूँ वन बाई वन। मैंने इसको शो होम कर, मेरे को होम पेज पे इसको शो करना है, तो मैंने शो होम पे इनेबल कर दिया इसको। अब बात आती है सेलेक्ट एलिमेंट की। एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे नेम दिया था थीम में बाय डिफॉल्ट, वो दिया था हमने शॉप बाई कलेक्शन। शॉप बाई कलेक्शन हमें क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। सेम प्रोसेस हमें सारी कैटेगरीज जो जो हमें होम पेज पे दिखानी है उसमें रिपीट कर देना है। ठीक है, शॉप बाई कलेक्शन को मैंने थीम एलिमेंट में सारी कैटेगरीज में ऐड कर दिया है। उसके बाद में जो अननेसेसरी टैब्स हैं इनको क्लोज कर देता हूँ सबको। उसके बाद मैं स्टोर अगर रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। शॉप बाई कलेक्शन हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये इमेजेस नहीं आ रही इनमें से किसी भी कैटेगरी में। इमेजेस ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से कैटेगरीज को ओपन करना है। फीचर्ड इमेज यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। ये हमारी साइकिल्स की कैटेगरी, साइकिल्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। कैटेगरीज हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। सेम मैं साउंड बार्स में और सारी कैटेगरीज में जो हमारी फीचर्ड इमेज जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में मैं स्मार्ट वॉचेस की फीचर्ड इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। प्रोजेक्टर्स में मैंने प्रोजेक्टर्स ऐड कर दिए हैं, सेव कर दिया मैंने इसको। और ट्रिमर्स जो हमारा लास्ट है, इसमें मैंने ट्रिमर्स की इमेजेस ऐड कर देता हूँ फीचर्ड इमेज के लिए। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। रिफ्रेश करके मैं स्टोर को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो हम देखेंगे कि सारी कैटेगरीज की जो इमेजेस हैं हमारी, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट हो गई है। अब इमेजेस में जो हमें रिकमेंडेड साइज़ चाहिए होती है, वो जो रिकमेंडेड साइज़ जो होता है इमेज का डायमेंशन, वो होता है 700 बाई 700 पिक्सल का। और हमने जो इमेजेस ले रखी है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम चाहे तो इनको रीसाइज़ करके भी अपडेट कर सकते हैं और हम चाहे तो इनको सेम साइज़ में भी अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरी कैटेगरी 7 है और ये सारी ऊपर नीचे आ रहा है, जो अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सिंपली वापस फीचर्ड कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है। कैटेगरीज हमने जो सेलेक्ट कर रखी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गई है। अब इसका व्यू हमें सेट करना है। तो एलिमेंट्स इन रो डेस्कटॉप में हमें क्या करना है, 4 ही रखना है। एक टाइम में हमें एक रो में कितने कैटेगरीज हमें दिखानी, 4 दिखानी है। डेस्कटॉप व्यू में तो हमने 4 सेलेक्ट कर लेना है। हमें अगर 6 दिखानी है तो हम 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल व्यू में हमें 2 दिखानी है, 2 सेलेक्ट करनी है। बात लेआउट की है, फुल विड्थ हमें रखना है इसको। फुल विड्थ से ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा। स्टाइल है, स्टाइल एक ग्रिड विद रोज और ग्रिड विद स्क्रॉलिंग। ग्रिड विद रोज में क्या होता है कि हमारी 7 कैटेगरीज है और हमने एक रो में 4 दिखा रही हैं, तो 4 कैटेगरीज हमें टॉप रो में दिखाएगी और बाकी की जो 3 कैटेगरीज है वो नीचे वाली सेकंड रो में दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि स्क्रॉल होती रहे, वन बाई वन आती रहे, तो हमें ग्रिड विद स्क्रॉलिंग कर लेना है। ग्रिड विद स्क्रॉलिंग करके हमें सेव कर लेना है इसको। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके अगर हम स्टोर को चेक करते थे, कुछ ऐसा दिखेगा।
आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे एरोस के बटन आ गए, एरोस के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होते जाएँगे। इसके बाद हमारी बात आती है फीचर्ड प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने के लिए फीचर प्रोडक्ट्स हमें ऐड कर देने हैं। तो फीचर प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हमें क्या कर देना है, सिंपली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट पे हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट्स ऐड करने। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड कर देता हूँ एक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर लेट्स से प्रोजेक्टर 1। इसको एसक्यू कोड दे दिया मैंने, प्रो DL01, कुछ भी हम एसक्यू कोड बाय डिफ़ॉल्ट अपन असाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का जो है मैं सेम बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स कर देता हूँ, प्रोजेक्टर 1 मैंने ऐड कर दिया। ये किस सारे फील्ड सही है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है इसमें से, लेकिन फिर भी अगर हम फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। प्राइमरी कैटेगरीज जो है हमें प्रोडक्ट की सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से हम एक प्रोडक्ट पे अपन मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको प्राइमरी कैटेगरी सेलेक्ट करके हमने सेव कर लेना है इसको। इसके बाद में आता है स्टेचुटरी कंटेंट। स्टेचुटरी कंटेंट में क्या होता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी रिलेटेड जो भी वार्निंग आती है, जो मैंडेटरी होती है गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, हमें कुछ प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अगर कुछ ऐसा दिखाना है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट के कलर वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो अगर हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेने जो जो एप्लीकेबल है अपने लिए। लेट्स से प्रोडक्ट का कलर हमारा एप्लीकेबल होता है वाइट। वाइट हमने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा, हमें मैनेज पे क्लिक करना है। कलर में हमें एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो मैंने वाइट पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे वाइट कलर का एट्रीब्यूट मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे अगर मैं वाइट टाइप करता हूँ तो कलर में मुझे वाइट का ऑप्शन मिल गया। इसको मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया है। अब बात आती है इमेजेस एंड वीडियोज़ की। इमेजेस हमें प्रोडक्ट के लिए ऐड कर देना। प्रोजेक्टर्स में ये हमारा वीडियो आ गया, प्रोजेक्टर की इमेज आ गई, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद वेरिएशन, लेट्स से प्रोडक्ट में हमारे वेरिएशन प्रोजेक्ट, जैसे अपैरल का अपना प्रोडक्ट है तो उसमें हमें साइज़ के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्रिएट करने हैं, या शूज़ है तो उसमें हमें साइज़ के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्रिएट करने हैं। सिंस ये अपना जो प्रोडक्ट है हम प्रोजेक्टर लिस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम वेरिएशन एज सच क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन मेंशन कर सकते हैं। तो वेरिएशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है वेरिएशन में, वेरिएंट्स। वेरिएंट को हमें पहले डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के लिए वेरिएंट टाइप हमने यहाँ पे ऐड किया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्वांटिटी, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्वांटिटी में मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करनी है। क्वांटिटी में मुझे लेट्स से कोई अगर एग ऑर्डर करना चाहे क्वांटिटी, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। दो अगर कोई क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहे तो दो का ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे। और कोई अगर तीन प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहे एक ही साथ में तो तीन का ऑप्शन मैंने दे दिया। वापस मैं प्रोडक्ट्स पे आया, इसको मैंने क्लिक किया, वेरिएंट्स पे आ गया मैं, क्रिएट वेरिएंट ऑप्शन। किस बेस पे मुझे वेरिएंट क्रिएट करना है, मुझे क्वांटिटी के बेस पे वेरिएशन ऐड करने हैं। तो क्वांटिटी में जो अवेलेबल ऑप्शन है मेरे पास 1, 2 और 3 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया और जनरेट वेरिएंट पे मुझे क्लिक कर लेना है। इसको मुझे सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद वेरिएंट्स में आती है प्राइसिंग की बारी। बात आती है प्राइसिंग की। तो एमआरपी जो है, लेट्स से हमारा एक अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। कोई दो प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करता है तो उसको हम 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देके बिल्कुल ऐसे ही हमें 10% का डिस्काउंट यहाँ पे अपडेट कर देना है। उसको यहाँ पे सेव कर देना है। एसईओ इन गूगल में क्या आता है, हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि एसईओ टाइटल अपडेट करना हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करना हो गया, गूगल के जो एट्रीब्यूट्स हैं गूगल शॉपिंग के, वो अगर हमें अपडेट करना है तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेट्स से अभी बाय डिफॉल्ट में प्रोजेक्टर वन ले लेता हूँ। यहाँ पे आती है प्रोडक्ट कैटेगरी। कैटेगरी में मैं मॉनिटर प्रोजेक्टर के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जेंडर हमारा प्रोडक्ट यूनिसेक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एज ग्रुप हमारा 13 एंड अबव के लिए एप्लीकेबल होता है। गूगल टाइटल में मैं अभी के लिए सेम जो हमारा मेटा टाइटल है वो कॉपी करके डाल देता हूँ। आप चाहे तो उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो कलर है अपना वो बाय डिफॉल्ट वाइट है, और बाहर का जो प्रोडक्ट है वो फाइबर का है, तो मैं यहाँ पे फाइबर ऐड कर देता हूँ।
इसके बाद आता है टैग्स एंड फ़िल्टर। टैग एंड फ़िल्टर क्या होता है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ टैग ऐड करना है, या हम फ़िल्टर्स कुछ ऐड करना चाहते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट सर्च पेज पे फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा हमें अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली डायरेक्ट व्यू इन स्टोर करके प्रोडक्ट की डिटेल चेक करनी। इमेज हमारी प्रॉपर आ रही है, प्राइसिंग जो है अपनी प्रॉपर आ रही है। इसके बाद सिंपली हम वापस आ गए थीम पे। हमने यहाँ पे ऐड एलिमेंट कर लेना है। ऐड एलिमेंट में हमें यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट दिखाना है। फीचर प्रोडक्ट दिखा के हमने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। ऐड प्रोडक्ट करना है इसमें। सेलेक्ट प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रोजेक्टर, मैंने सर्च किया, इसको यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब इसको दिखाने के लिए मैं होम पेज पे इसको लेट्स से मैं दिखाना चाहता हूँ इसको टॉप कलेक्शन के नाम से। तो टॉप कलेक्शन मैंने इसको नाम दे दिया, या बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स मैंने इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे।